मैं लव गुरु था, यस। अच्छा। नहीं, आप खुश हैं भी और आप खुशियां बांटते भी हैं, दैट इज रियल हैप्पीनेस। नए नए लड़ जाएंगे है तो मनमामा कसक हुई भी करी, रोजेस आर डेड, आई हैव फ्लू, डोंट कम नियर मी, परे हट तू। हिंदू बटा भी हुआ है और कहीं ना कहीं अंदर से खाली भी है। एक टाइम में मैं भी ढक्कन था। अच्छा, एक बात, यहाँ पे बैठे जो आप लोग हो, आप में से कितने लोगों के मम्मी पापा ये चाहते हैं कि आप अच्छी पढ़ाई करो, जो भी फील्ड में कर रहे हो, एक सक्सेसफुल करियर हो और उसके बाद एक फैमिली लाइफ अच्छी से सेटल हो जाओ? कितने लोगों के पेरेंट्स ये चाहते हैं? जरा हाथ खड़ा करना। मतलब ऑलमोस्ट सब के ना? यस। अब मैं थोड़ा सा पर्सनल होकर एक प्रश्न आपसे हो पूछूं? जाए इरशाद। हाँ, क्योंकि ये तो अपनी पर्सनल लाइफ को शेयर करके बता रहे हैं इनके माता पिता चाहते हैं, आपने दुख और खुशी की बात की ना, मेरा प्रश्न आपसे है। हाँ जी। एक माता पिता चाहता है अपने बच्चे के लिए कि मेरा बच्चा पढ़े लिखे, अच्छा करे और संसार में आगे चले और मेरे वंश, मेरी पीढ़ी को आगे बढ़ाए। बिल्कुल सी बात। तो क्या आप जिस खुशी की परिभाषा यहाँ पे लोगों को बता रहे हैं, आपने अपने माता पिता से पूछा कि उनकी वो एक आशा जो रह गई अधूरी, आपने तो ब्रह्मचर्य अपना लिया, जी 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 जी, उनको तो दुख आपने दे दिया ना? तो बिल्कुल आपने ना, जैसे आपने आज सवाल पूछा है, सेम सवाल मुझसे किसी ने पूछा था जब मैं ऑडिटोरियम में था और करीब 500 लोग बैठे हुए थे। उन्होंने कहा, सो प्रभु जी आप तो बन गए संत, आप खुश हैं? मैंने कहा हाँ जी मैं तो खुश हूँ। कहते क्या आपकी माँ खुश है? मैंने कहा मेरी माँ खुश है कि नहीं ये तो अब मेरी माँ ही बता पाएगी। तो फिर मैंने फ़ोन उठाया, फिर मैंने अपनी माँ को फ़ोन लगाया। मैंने कहा माँ मेरे से किसी ने ना ये सवाल पूछा है, तो आप खुश हैं कि नहीं खुश हैं? तो फिर मैंने मेरी माँ को जो है स्पीकर पे रखा एंड देन उसको लगा दिया स्पीकर के ऊपर। मैंने कहा अब माँ, अब आपको जो बोलना है बोलो जी। तो मेरी माँ ने बोला मुझे नाज है कि मेरे बच्चे ने मेरे गर्भ से जन्म लिया। क्यों? क्योंकि उसके पास सब कुछ अच्छा था, पर उसने समाज का भला करने के लिए उसने अपना करियर छोड़ा। आज वो लोगों को भगवान का नाम लेना सिखाता है, भगवद गीता सिखाता है। तो मुझको गर्व है कि मेरे बच्चे ने मेरी कोख से जन्म लिया है। तो मुझे पता नहीं भगवान की क्या ऐसी कृपा रही, लेकिन मैं उसको देख देख के रजती हूँ आज कि किस तरह से आज वो लोगों के लिए अच्छा काम कर रहा है। नहीं तो वो चाहता वो भी अपना घर बसाता, लड़कियों की कमी नहीं थी उसके लिए, घर बसाता, बहू होती, बच्चों की किलकारियां होती, वो भी कूची कूची को कर रहा होता, अले मेला सोना बच्चा वो भी कर रहा होता, लेकिन उसने सब कुछ छोड़ा समाज के लिए। तो उसने, तो मेरी माँ ने कहा आई एम प्राउड ऑफ माय सन। सुनिए ना, ये बातें तो अच्छी लग रही है और माँ ने शायद वो एक्सेप्ट किया। इसको आप दूसरे भाव में देखें तो माँ ने अब इस सच को स्वीकार कर लिया कि मेरा बेटा इस पथ पे निकला, मैं खुश हूं। लेकिन माँ की उस खुशी को आपने दरकिनार किया, इस बात को आप नहीं देखना। बिल्कुल मैं मानता हूं, ये आपकी आंखें हो सकती हैं। इसलिए आपकी खुशी और दुख का परिभाषा देना जो है ना, वो थोड़ा सा नहीं पचता है। इसके लिए मैं कहूंगा कि आप मेरी माँ से जाके मिलें, द्वारका में रहती हैं, ठीक है, उनसे मिलें और मेरी माँ से मिलें और पूछें कि क्या मतलब आपको मतलब जबरदस्ती आपने आपको माना है कि नहीं चलो मान लेती हूँ, खुश हूँ तो वैसे दुखी अंदर से, ऐसा है क्या? तो वो आपको बताएंगी मेरे को अंदर से बहुत खुशी है क्योंकि मैं देखती हूँ वो दुनिया का भला कर रहा है। नो डाउट उन्होंने कहा कि मेरे को शुरू में हल्का सा लगा था कि मेरा बच्चा भी, क्योंकि मैं इकलौता बेटा हूँ अपने माता पिता का, हो गई ना वो कशिश, वो कशिश आ गई ना। ये मैं बोल रहा हूँ कि हालांकि मेरा हमारा इकलौता बेटा है, नो डाउट, लेकिन आज हम लोगों को देखते हैं, लोगों के हृदय बदल रहे हैं, जिंदगी बदल रही है, लोग बुरी आदतों में थे, रिश्ते खराब थे और आज हमारा बेटा ये सेवा कर रहा है लोगों की, तो इसीलिए हमारा जो है सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। तो एक तो कुछ समय का था, कुछ दिनों का, नो डाउट, पर उसके बाद जब उन्होंने देखा, ऑब्जर्व किया कि इसने कोई मिलिटेंट ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है, इसने हरे कृष्णा ज्वाइन किया है, तो हमें गर्व है। सो राइट फ्रॉम वेरी बिगिनिंग दे वर वेरी रिलीजियस, लेकिन साथ ही उन्होंने जब देखा कि ना समाज का भला हो रहा है, और ऐसे नहीं हमसे रिश्ता तोड़ दिया इसने, हमारे से मिलता जुलता है। एवरी once in a week or once in 10 days I go home, have some prasadam with them, थोड़ा सुख दुख, this that, थोड़ा सा walk करना उनके साथ। I still spend time the way you spend time, or just like all of you spend time। जैसे लड़की ब्याहती है ना, बीच से मायके भी होके आती है माता पिता से मिलने के लिए, मैं भी वैसा ही हूँ। भगवान के पास जाता हूँ, लाल जोड़े में जैसे बहू होती है ना, मैं भी लाल जोड़े में आ गया, मैं बहू बन गया प्रभु की, और सेवा भी करता हूँ, बीच में मायके भी होता हूँ, यानी माता पिता से मिलाता हूँ, फिर वापस ससुराल चला जाता हूँ, सेवा कर लेता हूँ। जिस तरह से सारी लड़कियां दुनिया में कर रही है ना, ससुराल में सेवा, बीच में माता पिता का लाड़ प्यार और उनका आशीर्वाद, सेम। तो मैं बस भगवान की बहू हूँ और बीच में मायके हुआ था, सेम फॉर्मेट है। अच्छा, तो इसलिए आप जानते हैं गीता का पाठ पढ़ाते हैं, गीता से लोगों को जोड़ते हैं, सनातन का ही तो प्रचार कर रहे हैं। यस एब्सोल्युटली। हिंदू ढक्कन क्यों है? ढक्कन इसलिए है, रीजन बीइंग गुरु जो एक टिपिकल हिंदू है ना, उसके अंदर हिंदू कंटेंट नहीं है। हाँ टिपिकल हिंदू है क्योंकि ना मैंने हिंदू परिवार में जन्म लिया, लेकिन आप किसी से पूछे कोई अगर अपनी बुक्स पढ़ता हो, हमारे हिंदू लोग अपनी बुक्स पढ़ते ही नहीं है, लोग कभी कोई सवाल जवाब करते नहीं। ज्यादातर आज हिंदू जो है अगर मंदिर जाते हैं तो अपनी इच्छा पूरी करने के लिए जाते हैं कि मेरी इच्छा पूरी हो जाए, 40 दिन का चलिया हो गया या 16 सोमवार के व्रत हो गए, क्यों? अच्छा पति मिल जाए, अच्छी पत्नी मिल जाए, थोड़ा माँ मुरादे पूरी कर दे, हलवा बांटूंगी।
तो हिंदू जो है थोड़ा वैसा सा हो गया। मैंने कहा थोड़ा भक्तिभाव भी तो होना चाहिए, मतलब इच्छाएं इच्छाएं इच्छाएं। तो इसलिए आज एक टिपिकल हिंदू को देखेंगे ना, वो अपनी बुक्स नहीं पढ़ता। आज एक टिपिकल हिंदू को अपनी हिस्ट्री नहीं पता। आज अगर कोई भी आके कन्वर्ट करता अगर हिंदू को, क्योंकि हिंदू को अपने बारे में कुछ पता ही नहीं, बोलेगा अरे आपके तो राम जी ने अग्नि परीक्षा ली थी, है कोई जवाब? स्त्री ने तो अपमान देखा आपके रामायण के अंदर, है कोई जवाब? और हमारा हिंदू अच्छा हो नतस्य प्रतिमा अस्ति, तुम्हारे यहाँ तो ये मूर्ति पूजा ये गलत है, तुम लोग मूर्ति पूजा करते हो, और हमारा हिंदू चुप, क्योंकि वो पढ़ता ही नहीं है। न तस्य प्रतिमा अस्ति का मतलब है क्योंकि कोई उपमा नहीं है, देयर इज नो वन कंपेयर टू गॉड। पर इसका मतलब ये नहीं कि भगवान के विग्रह की पूजा नहीं कर सकते आप, पर हिंदू को तो पता ही नहीं इस बारे में। तो इसलिए आज क्या पढ़े हिंदू को पढ़ना चाहिए, भगवदगीता पढ़नी चाहिए, भागवतम पढ़ना चाहिए, हमारे शास्त्र पढ़ने चाहिए, नाम लेना चाहिए, डाउट्स पूछने चाहिए, मंदिर आए, क्वेश्चन आंसर करें, हमारे साथ करना चाहिए। पर हिंदू आज ऐसा करता ही नहीं, बड़े विरले ऐसा हो। अब थोड़ा सा हिंदू जगना शुरू है, ऑल दो सनातन से जुड़े जो दूसरी पुस्तकें पढ़ते कितने लोग हैं? कितने लोग? बस आप और कोई नहीं? अच्छा, एक वहां से बहुत सोच सोच के जवाब आ रहा है, तो इसको आप क्या कहेंगे? मैं चाहता हूँ कि बच्चे पढ़ें, बिकॉज यू नो पूरी दुनिया में अगर स्पिरिचुअलिटी तो आपकी नजर में ऐसे ही लोग ढक्कन हिंदू हैं? तो मैं चाहता हूँ ढक्कन ना रहे, हिंदू की श्रेणी में आ रहे हो। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं कहूँगा अमोघ लीला प्रभु कह रहे हैं। एक टाइम में मैं भी ढक्कन था, लेकिन जैसे मैं ढक्कन नहीं रहा, मैंने खुद पे काम किया, उस तरह से मेरी रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ करके सारे हिंदू भाई बहनों से, दैट वी शुड रीड आवर स्क्रिप्चर्स, क्योंकि हर देश को अपनी स्पेशलिटी में नाज है। जैसे फॉर एग्जांपल जापान को अपनी टेक्नोलॉजी पे नाज है, चाइना को अपनी मैन्युफैक्चरिंग पे नाज है, अगर हम पेरिस में देखें तो फ्रांस के अंदर परफ्यूम्स, उनको परफ्यूम्स पे नाज है। तो हर देश को अपनी स्पेशलिटी पे नाज है। हमारी स्पेशलिटी क्या है? हमारी स्पिरिचुअलिटी ही हमारी स्पेशलिटी है। विदेशी लोग इंडिया में क्यों आते हैं? हमारे कल्चर को देखने के लिए। तो हमारा स्पिरिचुअल कल्चर ही तुम्हारी स्पेशलिटी है, और हम ही इसको नहीं जिएंगे तो वाला कौन जीगा इसको? अच्छा, so that's why प्रभु, क्या यही वजह है कि हिंदू आज बटा हुआ दिखता है? हिंदू बटा भी हुआ है और कहीं ना कहीं अंदर से खाली भी है। खाली भी है। अंदर कंटेंट नहीं है उसके, कोई हिंदू वाला कोई उससे पूछो, अगर कोई सिंगल श्लोक सुना दे, अगर नहीं सुना पाएंगे, एक वो सुना देगा यदा यदा धर्म से, क्योंकि वो बी.आर. चोपड़ा जी ने याद करा दिया उसको। अदरवाइज कोई कहाँ कुछ। तो बांग्लादेश में जो हो रहा है फिर उसके जिम्मेदार हिंदू खुद है? कनाडा में जो हो रहा है हिंदू मंदिरों के साथ, उसके जिम्मेदार हिंदू खुद है? हिंदू नहीं है वहां पर आप देखो, जैसे अभी आप बांग्लादेश का अगर एग्जांपल लें, बांग्लादेश में इतने बड़े तौर पर लाखों हिंदू एक साथ इकट्ठे हुए, ऑल दो ओपोजिंग फोर्सेस आर वेरी पावरफुल, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में हिंदू इकट्ठे हुए एंड दे आर स्टिल गिविंग अ गुड कॉम्बैट। ये कब हुआ? ये बहुत ही विरला होता है, लेकिन हो रहा है। तो शोभा यात्राओं पे पत्थरबाजी हो जा रही है हिंदुओं पे। एग्जैक्टली, शोभा यात्रा पे हो रही है, लेकिन शोभा यात्राएं निकल रही हैं आज, ये बहुत अच्छी बात है। और कहीं ना कहीं पत्थरबाजी ये बता रही है ये लोग जग रहे हैं यार, ये लोग जग रहे हैं भाई। तो कहीं ना कहीं ये जगने के ऊपर तिलमिलाहट है, इसलिए पत्थरबाजी हो रही है, क्योंकि तिलमिलाहट है। अरे तो सोए हुए थे यार, ये तो सदियों से सोए हुए थे। यानी आप इस बात का समर्थन कर रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे, जो राजनीतिक बटेंगे तो कटेंगे। हम सब भारतीय हैं, सनातनी हैं, ऑल्दो वी रिस्पेक्ट अदर रिलीजन्स ऑल्सो, लेकिन हमें भी बटना नहीं है कि ये राजपूत हैं, ये ब्राह्मण हैं, ये शूद्र हैं, ये नॉर्थ इंडियन है, ये साउथ इंडियन है, ये ऊंची जाति है, नीची जाति वाले। हम सब मनुष्य जाति में हैं, और अल्टीमेटली वी आर हियर टू लव गॉड, और अपनी संस्कृति को बचा के रखना, हमें इसको जीना है, और साथ ही इसको प्रचार भी करना है। इसको बाय प्रोपगेशन वी डू प्रेजर्वेशन। मतलब प्रचार भी करना है कि आज की पॉलिटिक्स में जो चीजें चल रही है, नारे चल रहे हैं, पहले योगी जी ने कहा, मोदी जी ने भी किसी मंच से समर्थन कर दिया, तो दे आर डूइंग गुड। देखो, अगर कोई अच्छी बात बोले तो उसको प्रशंसा हमें करनी चाहिए। तो अगर उन्होंने बोला है बटेंगे तो कटेंगे, ये बात बिल्कुल सही है, तो अच्छी बात बोली तो थम्स अप। मतलब पॉलिटिकली आप सपोर्ट कर रहे हैं? बिल्कुल। देखो, पॉलिटिक्स में अगर कोई अच्छा काम करें सो व्हाई नॉट वी शुड सपोर्ट। हम ऐसे नहीं कि भाई आप तो बस नहीं, पॉलिटिक्स में सब गलत है, गलत है, गलत है, गलत है, नहीं, ऐसा नहीं है। मोदी जी ने एक समय बड़ा अच्छा बोला था, वास्ते पॉलिटिक्स और कुछ नहीं है, ये तो परमात्मा के द्वारा अवसर है कि हम लोगों की सेवा कर सके। तो पॉलिटिक्स इज जस्ट एन अपॉर्चुनिटी फॉर सर्विस। अगर इस भाव से कोई पॉलिटिक्स करे और वो कुछ अच्छी बात बोले, समझाए, थम्स अप। पहले नहीं होता था क्या हमारे देश में? कम होता था, बहुत कम, ना के बराबर। अभी नाउ इट इज गेटिंग आहा। अच्छा, इसको आप कृष्ण की भाषा में कैसे समझाएंगे? जैसे आप भजनों में लीन रहते हैं, मैं एक चाहता हूँ कि कन्वर्सेशन चलता रहे इस बीच में, मैं चाहता हूँ कि इसे जो है आपके भजन के मूड में, जैसे आप कृष्ण लीला को गाते हैं, लोगों तक पहुंचाते हैं, मैं उस मूड में अगर आपसे। देखिए, इसमें बहुत सुंदर श्लोक है वैसे भगवद्गीता का, यद यद आचरति श्रेष्ठस् तत्तत्ते वितरो स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते। एज अ ग्रेट मैन डू सो द कॉमन मैन फॉलो। तो इसलिए जो महान लोग हैं, जो कि नेता लोग हैं वास्तव में, जो कि आइडियल्स हैं लोगों के, जिनको लोग हीरो मानते हैं ना, अगर वो अच्छे उदाहरण बनेंगे तो जनमानस भी उनको देख करके फॉलो करेगा। अगर हमारे हीरोज अगर संसारिता को प्रमोट करेंगे, फूकने फाकने को, दारू वारू पीने को, लोग कहेंगे अच्छा तो ये करना चाहिए, चलो हम भी वही करेंगे। लेकिन अगर आपके अच्छे एग्जाम्पल्स, अच्छी एक्टिविटी करेंगे, तो देन सच रोल मॉडल्स, सच गुड एग्जाम्पल्स विल इंस्पायर अदर्स ऑल्सो। तो
तो इसीलिए यदत आचरति श्रेष्ठस, तो जो श्रेष्ठ लोग हैं उनको अच्छा आचरण करना चाहिए, अपने व्यवहार से अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए ताकि जनमानस उसका पालन करें। बिकॉज वी लर्न लेस बाय हियरिंग, मोर बाय सीइंग। अच्छा, मैं ऑडियंस के बीच में आ रहा हूँ, मुझे कुछ प्रश्न का जवाब चाहिए। आपने हाथ उठाया था ना, ग्रेजुएशन कर रहे हो। अच्छा, जीसस के बारे में क्या जाना? सर जीसस के बारे में तो सर इतना सर वही क्रिश्चियंस के गॉड। ओके, जीसस के बारे में कौन कौन यहाँ जानता है? मतलब नाम अगर सुना हो। अब ऐसा भी नहीं है यार, तुम लोग मास कॉम के स्टूडेंट हो, जीसस के बारे में नहीं जानते हो। कम ऑन, डोंट बी शाय, हाथ उठाओ जो कौन कौन जानता है। जानते हो ना जीसस के बारे में? हाँ, ये क्रिश्चियन गॉड है, ठीक है। उनको लोग पूजते हैं, चर्च में जाके उनको प्रे करते हैं, यही तो है। हाँ। इनकी नॉलेज अधूरी है ना? हाँ, मैं कहूँ आप लोगों को पता इट्स अ गुड बिगिनिंग, अच्छी अभी शुरुआत है। बताता हूँ क्या है। अब जीसस कौन है एक बार सुनवाता हूँ, जरा सुनना आप लोग। उसके बाद फिर बोलना कि ये सही बोल रहे हैं कि गलत बोल रहे हैं, और गलत बोल रहे हैं तो ये जवाब देंगे कैसे। जरा सुनवाइएगा जरा, जीसस कौन है? पुत्र के नाम के आगे उनके पिता का नाम लगा होता है, तो जीसस जो है वो तो वास्तव में भगवान के पुत्र हैं। एंड ऐसा मानते टू क्रिश्चियंस दैट ही इज द ओनली बिगॉटन सन ऑफ गॉड। सो जीसस है, लेकिन उसके बाद फिर आता है नाम क्या? क्राइस्ट। जो क्राइस्ट है ये आता है फ्रॉम द ग्रीक वर्ड क्रिस्टोस, और जो वर्ड क्रिस्टोस है विच इज अ ग्रीक वर्ड, इट कम्स फ्रॉम द संस्कृत वर्ड कृष्णा। तो इसलिए इन अ वे अगर बोला जाए जीसस कृष्णा, दैट वुड आल्सो बी परफेक्टली फाइन। सो जीसस है पुत्र का नाम और कृष्णा है फादर का नाम। नाइस। अब बता, अमोघ जी के ऐसे बयान पे कंट्रोवर्सी ना हो तो क्या? अच्छा, कितने लोग कन्विंस हो गए? प्लीज इस पे तो कन्विंस नहीं हुए तो हाथ खड़ा करो ना यार, शर्मा क्यों रहे हो? मास कॉम के स्टूडेंट होके इतने शाय होना है क्या? अच्छा, कितने लोग इनके स्टेटमेंट से कन्विंस हो कि हाँ जीसस इज सन ऑफ कृष्ण, लॉर्ड कृष्णा? कितने लोग कन्विंस हो? नो वन। ठीक है, नो प्रॉब्लम, यू कैन आस्क। ये कहाँ से सर, ये कोट कहाँ से किया? हाँ बिल्कुल, मैं बताता हूँ कैसे आया। अगर आप पढ़ेंगे गॉस्पेल ऑफ जॉन, गॉस्पेल ऑफ ल्यूक्स, अगर आप इसके अंदर पढ़ेंगे, सो ही सेइंग माय फादर इज ग्रेटर देन आई, माय फादर इज ग्रेटर देन ऑल। मेरे पिता मुझसे महान है, मेरे पिता सबसे महान है। बल्कि अपने पिता की जो भक्ति की शक्ति है, उससे जो ईविल है मैं उसको नष्ट करता हूँ। ऐसा कौन बोल रहे हैं? जीसस क्राइस्ट बोल रहे हैं। अब बाइबल पढ़ सकते हैं इसको। सो इट्स देयर। अच्छा, ये तो बता रहे हैं मेरे पिता सबसे महान है, यानी कि ये पुत्र है वास्तव में। अच्छा, तो पिता के बारे में कहाँ आ रहा है? पिता के बारे में आ रहा है भगवद गीता के अंदर, अहम बीज प्रदा पिता। सो लॉर्ड कृष्ण सेइंग आई एम द फादर ऑफ ऑल लिविंग बीइंग्स। जितने भी सर्वभूतात्मा, जितने भी लोग हैं, इनका पिता मैं हूं। तो पिता बोल रहा है पिता मैं, बेटा बोल रहा है बेटा मैं, तो कंफ्यूजन कहाँ है? सो क्लियर। अगर आप भगवद गीता और बाइबल की नॉलेज कंबाइन कम्युनिटी को क्यों नहीं कन्विंस कर पाए? हैं जी, क्रिश्चियन कम्युनिटी को क्यों नहीं कन्विंस? देखो, क्रिश्चियनिटी में जो फैनेटिक्स हैं उनको कोई कन्विंस नहीं कर सकता, लेकिन जो ब्रॉड माइंडेड है दे गेट कन्विंस। और आज अब देखिए इस्कॉन के अंदर कितने ही विदेशी लोग हैं जो पहले क्रिश्चियन थे, ब्रॉड माइंडेड क्रिश्चियंस थे, आज वो यहाँ पर हरे कृष्णा कर रहे हैं। दे आर हैविंग रिस्पेक्ट फॉर जीसस क्राइस्ट, पर आज वो भगवान श्री कृष्ण का नाम लेते हैं, भगवान कृष्ण को भोग लगाते हैं, उनका नाम लेते हैं, भगवद गीता पढ़ते हैं, बिकॉज दे कुड सी कि यहाँ कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। इट वॉज द फर्स्ट स्टेप हमने जो बाइबल से लिया। नाउ फॉर फर्दर एजुकेशन वी आर गोइंग टू भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम, व्हाई नॉट? तो पूरे देश में आप चाहे देखिए, नॉर्थ अमेरिका हो, साउथ अमेरिका हो, यूरोप हो, पूरी दुनिया के अंदर कितने ही क्रिश्चियंस हैं, लाखों क्रिश्चियंस हैं, दे हैव बिकम हरे कृष्णा डिवोटीज। अगर 9.5 लाख हरे कृष्णा डिवोटीज हैं जो कि रशिया में थे पहले, क्रिश्चियंस थे, दे बिकेम हरे कृष्णास। नहीं तो उनको आप हरे कृष्णा बना रहे हैं या हिंदू बना रहे हैं, सनातनी बना रहे हैं, क्या बना? देखिए, हरे कृष्णा बनना, हिंदू बनना एक ही बात है, अलग मतलब इस्कॉन कन्वर्जन करवा रहा है। बिल्कुल, हम कन्वर्ट करते हैं, लेकिन हम प्राउडली मटेरियलिस्ट से स्पिरिचुअलिस्ट में कन्वर्ट करते हैं। ऐसे नहीं पहले वो कर्मी था, कहते को पहले क्रिश्चियन था ना, यू आर क्रिश्चियन मटेरियलिस्ट, नाउ यू बिकम हिंदू मटेरियलिस्ट। जैसे आज कई मिशनरीज हैं जो इंडिया में काम करते हैं, हाली यूजा ये फाफा फूफू करके करते हैं। अच्छा, पर पहले वो बदमाश था, आज भी वो बदमाश है, लेकिन पहले वो हिंदू बदमाश था, अभी वो क्रिश्चियन बदमाश है या मुसलमान बदमाश है, लेकिन आज भी वो बदमाश ही है। सो इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल कन्वर्जन। वी गो फॉर वर्टिकल कन्वर्जन, यानी कि पहले वो सांसारिक था, नाउ दिस पर्सन बिकम्स अ स्पिरिचुअलिस्ट। सो मटेरियलिस्ट को स्पिरिचुअलिस्ट बनाना, ये वाला कन्वर्जन इज वेरी गुड कन्वर्जन। सो ये हमें करना चाहिए। तो ऐसे कई ऐसे प्रीस्ट भी हैं जो कि चर्च में आज भी सेवा करते हैं, पर साथ ही हरे कृष्णा भी करते हैं। यानी हमने उसका धर्म परिवर्तन नहीं किया, लेकिन हमने उसको और अधिक स्पिरिचुअल बनाया, विच इज वेरी गुड। ये करना चाहिए। अच्छा, एक बात बताइए ना, ये ठीक है आप अपने राह में आगे बढ़ रहे हैं, सनातन का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, गर्व की बात है। जी, जी। और मुझे अच्छा भी लग रहा है, और मुझे लगता है कि हर सनातनी को इस बात पे गर्व भी होगा जी। लेकिन समानता में आप जो है कहीं ना कहीं भेद भी क्रिएट करते हैं, ऐसा भी आप पे आरोप लगता रहा। मैं इसका एक प्रमाण दे सकता हूँ। मैं कैसे कह रहा हूँ आप भेद करते हैं?
आप हरि और हर में भेद करता हूँ। मैं बता रहा हूँ सर, बताइए, 33 कोटि देवी देवताओं को हमने बचपन से सुना, बिल्कुल जी। ठीक है, पुराणों को सुना, वेदों को सुना, इनकी महानता को सुना। यस हमने अब तक देखा देवों के देव महादेव। यस मैं शिव पुराण इसलिए मंगवा रहा हूँ क्योंकि मैं अभी वो कोट जान के पढ़कर इंकित किया था कि शिव से बाएं रूप से कौन आया, शिव के दाएं रूप से कौन आया। वो मैंने पढ़ा हुआ है, मैं जानता हूँ। यस शिव पुराण में, राइट, बिल्कुल मैंने यू पढ़ा एडमिट। है। बिल्कुल। फिर भी आप ऐसी बातें क्यों कहते हैं, जबकि आज तक हमने कहीं ये नहीं सुना विष्णु, भगवान विष्णु महादेव को इष्ट मानते हैं, महादेव भगवान विष्णु को इष्ट मानते हैं, वो दोनों एक दूसरे में कहीं कहीं द्वंद्व नहीं है। लेकिन आप अपने जीवन काल में इस धरती पर इनको लेके द्वंद्व क्रिएट कर देते हैं कि ये बड़ा, ये बड़ा, ये बड़ा, ये बड़ा, ये क्यों? हाँ देखिए, असल में ऐसा नहीं ये बड़ा, ये सांभर बड़ा, ये दही बड़ा, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, जहाँ तक हम बात करें, चाहे शिव पुराण हो या कोई पुराण, बाकी पुराण, देखिए वैसे कुल मिलाकर के 18 पुराण हैं। उनमें से कुछ 6 पुराण जो हैं वो तामसिक लोगों के लिए हैं, 6 पुराण हैं जो रासिक लोगों के लिए हैं, 6 पुराण शिव पुराण, बिल्कुल बिल्कुल, और 6 पुराण हैं जो कि सात्विक लोगों के लिए। तो जो इसमें दिया गया है ये भी सच है, क्योंकि पुराणों के अंदर कोई झूठ तो लिखा नहीं होगा, राइट। तो देखिए, हमारे 14 मनवंतर में से एक मनवंतर आता है, उसको बोलते हैं तामस मनवंतर। तो तामस मनवंतर के अंदर जो कुछ भी होता है दैट इज मेंशन इन दिस शिव पुराण। तो आप जो कोटेशन बताएंगे ये एक मनवंतर का सच है, और वाकई में सच है, झूठ भी नहीं है, राइट। तो ठीक है ना, मतलब ये जो लिखा है वो ठीक है, बिल्कुल मैं मान रहा हूँ, यस, मतलब शिव पुराण में बिल्कुल मैं मानता हूँ, यस यस, शिव पुराण के अंदर जो दिया है वो सच है, लेकिन वो एक मनवंतर का सच है जिसमें शिव जी सुप्रीम का रोल करते हैं बाय द विश, बाय द डिजायर ऑफ लॉर्ड हरि। तो हरि की इच्छा से हर ऐसा कार्य करते हैं। कई लोग बोलते हैं आप हरि और हर में भेद करते हैं, कोई भेद नहीं है दोनों के अंदर, हरिद्वार बोलो या हरद्वार बोलो, एक ही बात होता है, एक ही बात होती है जी। पर आप देखिए, हरि और हर में भेद नहीं है दिव्यता की दृष्टि से, दोनों सच्चिदानंद है। हरि भी सच्चिदानंद, ये भी सच्चिदानंद, ये भी गुणातीत, ये भी गुणातीत, ये भी दिव्य, ये भी दिव्य, ये भी पूजनीय, ये भी पूजनीय। उस तरह से दोनों में कोई अंतर नहीं है, लेकिन अंतर है भी। अगर मैं आपसे बोलूं पार्वती के हस्बैंड कौन, बताइए? मैं तो जानता हूँ महादेव। अरे नहीं नहीं, कृष्णा। अच्छा, राधा रानी के प्रियतम कौन? फिर आप ही जवाब। नहीं नहीं नहीं, शिव जी। क्योंकि हरि और हर में भेद नहीं है ना, पर भेद है एक्चुअली, हरि हरि है, हर हर है। दिव्यता में दोनों समान रूप से मान सकते हैं, लेकिन अगर आप रिश्ता देखें, जैसे आप गर्ग संहिता को देखें, आप बाकी पुराणों में अगर आप ओवरऑल अगर आप देखें, सो शिव जी ऑलवेज टेक्स द पोजीशन ऑफ अ डिवोटी। आप देखिए, अगर कोई ऐसे बैठे, किसी से पूछ के देखिए, जो ऐसे बैठा होगा ये भक्त होगा या भगवान होगा? बोलेगा जी भक्त है। जो ध्यान लगाता है वो भक्त है वास्तव में। दूसरा क्या है, इवन गोपेश्वर महादेव के रूप में शिव जी खुद रासलीला में भाग लेने के लिए आ रहे हैं कि कृष्णा, ये गोपियों का कितना सौभाग्य, आई ऑल्सो वांट टू पार्टिसिपेट इन रासलीला। तो भगवान उनको गोपेश्वर महादेव के तौर पे लेकर के आते हैं, एंड देन ही आल्सो डांसेस विद कृष्णा इन रासलीला एज अ गोपी। वाओ! तो गोपेश्वर महादेव के रूप में शिव जी। साथ ही आप देखिए 10th कैंटो में आता है श्रीमद् भागवतम के, जहां पर कि बाणासुर भी है, शिव जी भी हैं, और कृष्ण के साथ युद्ध भी हो, और कृष्ण ने शिव जी को हराया भी। तो शिव जी हारते भी इसलिए बताने के लिए मैं क्योंकि भक्त हूं, कि मेरे प्रभु हैं। अच्छा, बड़ा कौन? हरि से बड़ा हरि का नाम, राइट। और हरि के नाम से बड़ा कौन? हरि के नाम को देने वाला, यानी गुरु। और पूरे जगत के अंदर आप देखिए, हरि के नाम का प्रचार प्रसार कौन करते हैं? शिव जी आखिरी करते हैं। इवन जब वो शंकराचार्य के रूप में आए तो बोले क्या, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। भगवान विष्णु ने कभी नहीं कहा ना कि मैं बड़ा हूँ शिव छोटे हैं, कभी ऐसा तो नहीं कहा ना, कि ना कहीं वर्णित है, ये तो आप कह रहे हैं। भगवान कृष्ण बोलते हैं, जब उनका विभूति योग आता है, 10th चैप्टर आता है श्रीमद् भगवद गीता के अंदर, वहां बता रहे हैं कि वास्तव में रुद्रों में शिव मैं हूं, यानी जो रुद्र है इत्यादि हैं वो शिव जी से आते हैं। और शिव जी किससे आते हैं? शिव जी कृष्ण से आते हैं। तो इसीलिए भगवान बता रहे हैं शिव जी मेरे से आ रहे हैं। लेकिन हाँ, अगर आप ब्रह्म संहिता पढ़ें, जैसे दूध से दही आता है, उसी प्रकार से कृष्ण से शिव जी आते हैं। जैसे उन्हीं का ही विकृत रूप है शिव जी, जैसे दूध से दही आया, तो इस प्रकार से इन्हीं से आ रहे हैं। पर हाँ, शिव जी का तत्व अलग है, जैसे दही का तत्व अलग है, दूध का तत्व अलग है। लेकिन अमुक जी, हाँ। यही तो आप पे आरोप लगता है कि आप जो है तर्क अपने हिसाब से अपनी मैं नहीं कर रहा, और ये इसका एक शास्त्र प्रमाण मैं बता आपको रहे और देता हूँ, इसका प्रमाण मैं आपको एक और Scriptures देता बता हूँ। रहे हैं। नहीं, मैं आपको एक प्रमाण और देता हूँ। आप कृष्ण भक्ति में लीन है, कृष्ण भक्ति में हर कोई लीन है, हो सकता है रूप अलग हो, मैं प्रभु राम को मानूं, आप कृष्ण जपते हैं, ठीक है। लेकिन वृंदावन में बैठे राधा रानी करने वाले एक कथावाचक है, मैं उनका नाम नहीं ले रहा हूँ, प्रेमानंद जी महाराज, हाँ, नाम ले लो आप, हाँ, हमारे लिए पूछ रहे हो। आपको उनकी बातों पे भी ऐतराज हो जाता है, क्यों? मतलब ऐसा क्या है? अगर आप मेरा वक्तव्य सुनेंगे ना, मैंने उसमें बताया कि देखिए राधे राधे हम भी करते हैं, लेकिन राधे राधे जो है, राधे के साथ साथ कृष्ण का नाम लेना चाहिए, क्योंकि ना इससे राधा रानी को खुशी मिलती है। मैंने ये बताया, दैट्स इट। जो राधे राधे कर रहा है वैसे कर रहे हैं, तू राधे राधे करता है, देख लूंगा तेरे को, ऐसा कभी हमारा भाव नहीं रहा। अगर मेरे सामने प्रेमानंद जी महाराज होंगे, मैं उनको दंडवत भी करूंगा। बल्कि कितनी बार मैंने ये बोला है कि उनकी दोनों किडनियां खराब हैं, आई प्रे टू लॉर्ड कृष्णा कि उनकी किडनियां ठीक हो जाएं। लेकिन ये क्लिप कभी हाईलाइट नहीं होगी, कहता है इसमें कंट्रोवर्सी थोड़ी ना होगी मेरे भाई, हमें तो कंट्रोवर्सी चाहिए।
तो लोग फिर वो निकालते, देखो इन्होंने प्रेमानंद जी महाराज का अपमान किया। मैंने कितनी बार बोला है, मेरी तो कोई औकात नहीं कि मैं वृंदावन के किसी भी संत के ऊपर उनका उपहास करूं। लेकिन ना फिलोसफिकली मैंने एक बात हम्बली रखी, वो ये थी कि राधे राधे भी कर सकते हैं, राधे कृष्ण करें तो और अच्छा है, बिकॉज इससे श्रीमती राधिका को खुशी मिलती है। जब वो श्रीमती राधिका खुद आकर के एस चैतन्य महाप्रभु बोल रही हैं कि आप हरे कृष्ण करो तो राधे कृष्ण करो, वो करना चाहिए। और ऐसे नहीं राधे राधे करना कुछ उसमें गड़बड़ी है, इवन वी ऑल्सो डू, जैसे राधाष्टमी होती है वी ऑल्सो डू राधे राधे, कि श्रीमती राधा रानी हम सबकी स्वामिनी है। लेकिन शक्ति और शक्तिमान दोनों का नाम लेना चाहिए। जैसे वी डोंट से सीते सीते, वी से सीताराम, वी डोंट से लक्ष्मी लक्ष्मी, वी से लक्ष्मी नारायण, वी डोंट से गौरी गौरी, हम कहते हैं गौरी शंकर। उस तरह से राधे राधे पूजनीय है, वंदनीय है। उससे भी अच्छा ये रहेगा कि हम करें हरे कृष्णा। ये सुन के राधा जी को अच्छा लगता है कि मेरे नाम के साथ मेरे स्वामी का नाम भी आया है, तो हम बोलेंगे राधा जी का नाम लो, कृष्ण का नाम लेने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ आवश्यकता की बात नहीं हो रही, यहाँ पर आपके इष्ट की खुशी की बात हो रही है। मेरे इष्ट की खुशी इसमें है कि मेरे नाम के साथ मेरे प्राण, मेरे सब कुछ, मेरे इष्ट, मेरे प्रभु कृष्ण का नाम आए, इससे उनको खुशी मिलती है ना, इसलिए हमें राधे कृष्ण बोलना चाहिए। अमोघ जी, मतलब यही बात हो गई ना कि हर कोई अपने तरीके से ईश्वर को पूज रहा है, तो लेकिन तरीका आप जो बताते वही सही है, ऐसा लगता है कि आप थोपने की कोशिश। और इसलिए शायद ऐसे कई हिंदू धर्माचार्य हैं जो शिव के ऊपर विवाद है उसको लेकर। खैर बहरहाल मैं थोड़ा सा इससे एक आगे स्टेप आगे लेके चलता हूँ। आपने देखा होगा इससे आपका कोई सरोकार नहीं है, क्या चीज? ऑपरेशन पाखंड से आपका कोई सरोकार नहीं, क्योंकि आप पाखंड तो करते नहीं, हम तो नहीं करते जी। बिल्कुल, और मैं खुद बोल रहा हूँ। हाँ जी। तो इससे आपका कोई सरोकार नहीं है, लेकिन इस मंच पर इस पे आप बैठे हो, आपको पता है इसके पीछे एक उद्देश्य है। हमने एक मुहिम चलाई, बहुत बढ़िया। मैं खुद 100 से ऊपर ऐसे बाबाओं के साथ बैठा, उनसे बात की कि आज की तारीख में दरअसल वो जो दिखा रहे हैं, कर रहे हैं ना, वो सही कर रहे हैं नहीं कर रहे। आपको वो कांड याद होगा हाथरस वाला, जब हाँ जी, हाँ जी, यस। जब भगदड़ में चरण रज लेने के लिए 103 लोगों की मौत हो गई। जी 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 जी। अब सवाल ये है कि हम प्रभु भक्ति में जुड़े रहते हैं, तो क्या उनसे मिलने के लिए किसी और के चरण पकड़े व्यक्ति विशेष के ये जरूरी है, या फिर वही माध्यम है जो हमें ईश्वर से मिला सकता है? हम उसके हाथों से भभूत लेंगे तभी हमें कृपा बरसेगी। इसको समझ के हमने बहुत तरीकों से पड़ताल की। इसमें सबसे पहला एक सिलसिला रहा पर्ची वाला। मैं इस पे कुछ आपको सुनवाता हूँ, उसके बाद मैं आपसे जरा ये पूछूंगा। मैं चाहता हूँ कि पाखंड के ऊपर आप अपना जरूर एक वक्तव्य रखिए, क्योंकि इसे कई हिस्से में देखे। पर्ची वाला जो स्टेटमेंट है, प्लीज एक बार वो दिखाइए। श्योर श्योर श्योर। चल रहा ना, करके जो बात ये मैं आपको एक छोटा एग्जांपल दे रहा हूँ। जी जी जी। और मैं आपको बताऊं, ठीक है, मैं ऐसे कई क्लिप्स प्ले कर सकता हूं, और ये एक के बाद एक, और ये शायद आपने भी महसूस किया होगा, सोशल मीडिया पे आप भी बहुत एक्टिव हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, तो टेक से भी हैं ही, अभी भी कृष्ण भक्ति में रहते हैं। क्या मैं ये मानूं कि हनुमान जी कानों में आकर कहते हैं और पर्ची बना के लोगों का भूत भविष्य बताया जा रहा है, ये सही तरीका चल रहा है, या इसमें कोई पाखंड आप देखते हैं? मैं नहीं कहूँगा सारे के सारे ही पाखंडी हैं, नो डाउट। कोई ऐसी जेन्युइन सोल्स भी हो सकती हैं जिनमें हनुमान जी की ऐसी कृपा हो कि हनुमान जी वाकई में उनको कुछ मैसेज देते हो, पर ऐसे लोग बहुत ही माइनॉरिटी में होंगे। ऐसे नहीं कि एनी टॉम डिक एंड हैरी को हनुमान जी बोल रहे हैं आजा आजा तेरे कान में कुछ मेरे को बोलना है, ऐसा तो होगा नहीं ऑफ कोर्स। लेकिन कुछ ऐसे एक दो चार लोग मैं मानता हूं। लेकिन 95% में कहूँगा इसमें ज़्यादातर पाखंडी होता है, बिकॉज पीपल नो कि चमत्कार को नमस्कार है। क्योंकि आजकल लोग ना स्पिरिचुअलिटी नहीं चाहते, पीपल वांट समथिंग वेरी चीप। देखिए सप्लाई उसी की होगी जिसकी डिमांड होगी, तो क्योंकि लोग चीप स्पिरिचुअलिटी चाहते हैं तो इसलिए चीप गुरु भी हैं। कहते हैं अरे इनको असली बात चाहिए ही नहीं, अपने पास भी है ही नहीं, लिफ्ट बनाते हैं लोगों को, तो लोग आते हैं ऐसे लोगों के पास। तो जो बुद्धिजीवी व्यक्ति होगा ना, वो चमत्कार को नमस्कार पे नहीं आएगा, वो आएगा ये देखने के लिए मुझको जी ज्ञान चाहिए, मुझको दुख का कारण क्या है ये जानना है, वो इसके लिए आएगा। फिर वो इसलिए नहीं आएगा ये दुख है वो दुख है, हमारा बच्चा नहीं हो रहा जी, हमारे बेटे की शादी नहीं हो रही है, मांगलिक है जी, मांगली लड़की नहीं मिल रही है, क्या करना चाहिए जी। अब ये छुटर पुटर में अगर आप फंस गए ना, फिर आपको कोई सस्ता गुरु मिलेगा और आपको निपटा देगा। तो कहीं ना कहीं ऑडियंस को भी चाहिए कि हम जब मैच्योर बनेंगे, यानी कि हमारी जो एटीट्यूड है हमारी, वो इच्छा अगर वो ठीक होगी ना, देन ऑटोमेटिकली ऐसे लोगों का सफाया हो जाएगा। अच्छा मैं कहूँ ये क्या है, मैं आपसे पूछूंगी क्या है? पानी की बोतल। पानी की बोतल। अगर मैं आपको कहूँ कि एक शख्स ऐसा है जो इस पानी की बोतल का ढक्कन खोलेगा, उसमें फूंक देगा और किसी भी कैंसर के पेशेंट को बोलेगा पी लो वो ठीक हो जाए, तो आप क्या कहेंगे? मैं कहूँगा कम से कम 400-500 केस स्टडी तो थोड़ी होनी चाहिए चेक। अब ये जरूरी थोड़ी नहीं, लेकिन मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, उसके बाद मैं आपको बड़े फैक्ट्स बताऊंगा इस पे। ये बाबा बहुत वायरल भी थे मेरे साथ शो में। ये आस्था का जल है, माता का दिया हुआ जल आस्था से जो पीता है तो वो 5 ही बार में सही हो जाता, और उसके बाद का 5 दिन में सही हो जाए। ऐसा कैंसर का हुआ, बहुत बड़ा छाला हो गया था भयानक रूप से। अच्छा। डॉक्टर साहब ऑपरेशन करने जा रहे थे, तो हमने दवा भी खाना, और डॉक्टर साहब ने जब बुलाया तो आप जाना नहीं, तो फिर दवा का असर रहा कि जल का रहा, ये नहीं समझ में, ये कंफ्यूजन हो जाएगा। वो मरीज ये कहता है कि दवा का असर नहीं रहा है, ये माता के जल ने बहुत जल्दी असर कर दिया।
हालांकि कई बार फूकते फूकते अमृत पान खुद भी कर लेते थे, बहरहाल वो ओए। लेकिन अब ये बताइए, अगर ऐसी बातें कही जा रही है और उसको मानने वाले भी लोग हैं, तो एक पाखंडी तो पाखंड कर रहा है, लेकिन उसके अंधविश्वास में फंस जाने वाले लोग कहाँ हैं, कौन है, और इसमें क्या कमी सनातन की नहीं रहेगी कि लोगों को हम समझा नहीं पाए? बिल्कुल एग्जैक्टली देखिए होता क्या है कि ना जब तक हम लोगों को स्पिरिचुअल एजुकेशन नहीं देंगे, आज हमारे करिकुलम में देखिए स्पिरिचुअल एजुकेशन है ही नहीं, इसलिए फिर यहाँ चीपस्टर्स लोग आते हैं, लोगों को बहकाते हैं, थोड़ी अच्छी बातें बोलते हैं, एक आध खुद की क्रिएट की हुई केस स्टडी होती है, कहते हैं आप इनसे पूछिए हुआ कि नहीं, कहाँ हुआ कि नहीं हुआ, हुआ था, हाँ तो आप भी लीजिए ना। तो ये मेरे खुद के बनाए हुए ऐसे एग्जाम्पल्स होते हैं, सैंपल होते हैं जिनको देख करके लोग बेवकूफ़ बनाते हैं। लेकिन आप देखिए जनमानस के अंदर भी ना कोई एजुकेशन नहीं है सच, स्पिरिचुअल एजुकेशन इज नॉट पार्ट ऑफ आवर करिकुलम। इसकी वजह से फिर ऐसे बागड़ बिल्ले भी कहीं होते हैं जो कि आते हैं, इनको बेवकूफ़ बनाते हैं, कहते आओ बेटा तुमको इसमें पिलाएंगे, वो पिलाएंगे, ऐसे ये और चन्ना ये ऐसे करो और यहाँ रखो, सब ठीक हो जाएगा अब। तो फिर लोग मान भी लेते हैं हाँ हो जाएगा शायद। तो क्योंकि स्पिरिचुअल एजुकेशन है ही नहीं, इसलिए कोई भी आके इनको बेवकूफ़ बना देता है। तो कहीं ना कहीं ये हमारे एजुकेशन सिस्टम का ही फॉल्ट है। नहीं तो फिर मैं अगर ये कहूँ कि जो मैं उस बयान पे वापस आ रहा हूँ, हाँ जी। जहाँ आपने हिंदुओं को ढक्कन बताया था, हाँ जी। यही वजह थी क्या? देखिए ढक्कन वो तो एक और चीज़ है, हाँ एक ये भी कारण है ऑफ कोर्स, लेकिन साथ साथ में जो मैंने वो जो पॉइंट कर रहा था वो था केरला स्टोरी वाला, दैट हाउ कैन पीपल आर कमिंग एंड कन्वर्टिंग अस। क्योंकि ना हम अपनी बुक्स पढ़ते नहीं, ये तो खैर हो गया पाखंडी लोग बेवकूफ़ बना रहे हैं, तो पाखंडी लोगों को बेवकूफ़ बनाना एक अलग चैप्टर है और हमारा कन्वर्ट होना अलग चैप्टर है, लेकिन कॉज एक है, हमारी स्पिरिचुअल इग्नोरेंस, हमारा आध्यात्मिक अज्ञानी होना, ये उसका रूट कॉज है। कोई भी आके बेवकूफ़ बनाता है, कोई भी आके कन्वर्ट करता है, तो इस पे काम करेंगे ना तो दोनों समस्याएं इनका समाधान हो जाएगा। अच्छा, मैं अमोघ लीला प्रभु से, जो कि सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा देखे जाने वाले, बहुत पॉपुलर हैं और आपके फॉलोअर्स भी अच्छे हैं, बोलते इतना अच्छा है, मैं चाहता हूँ आप एक मैसेज हमारे इस शो ऑपरेशन पाखंड के लिए जो हम कर रहे हैं और इससे जो हम मैसेज देना चाह रहे हैं, आप हमारे ज़रिए प्लीज़ एक मैसेज ज़रूर कन्वे कीजिए कि लोग अपने आप को बचाएं। ईश्वर को अपनी भक्ति से आप हासिल कर सकते हैं, उसका जरिया नहीं होता। यस बिल्कुल, देयर इज नो नीड ऑफ एनी मीडियोकर। हाँ तो मैं तो ये कहना चाहूँगा, देखिए अगर आप किसी को फोड़ा हुआ हो या मान लो किसी को पिंपल हुए हों, तो एक होता है कि ना आप उसमें कोई ऊपर से मलहम लगा लें, या अगर पिंपल हुआ तो हमने क्लीन एंड क्लियर लगा लिया, अल्ट्रा क्लैरिस लगा लिया, लेकिन आप फिर यहाँ से पिंपल प्रोडक्ट निकल का आता ऐड भी है। कर देते हैं, हाँ प्रोडक्ट का ऐड भी कर देते हैं। हाँ तो बाद में उनसे मैं बाद में पैसा ले लूँगा उनसे, जस्ट जोकिंग। तो अगर पिंपल फिर यहाँ से निकल आया तो आपने यहाँ दवाई लगाई, फिर यहाँ से निकल आया, लेकिन अगर आप एक आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाएंगे ना, वो कहेगा जी आपका खून गंदा है, मीठा खूब खाया है आपने, आम खूब चूपे हैं, कहते हैं हाँ जी दे दनादन दे दनादन, मिठाइयाँ खूब साफ की हैं, हाँ जी दे दनादन दे दनादन, तो आपको चाहिए ब्लड प्यूरीफायर। तो इसीलिए आप नीम का जूस पीजिए या साफी पीजिए, वो सब ब्लड प्यूरीफाई होगा ना तो ये पिंपल वगैरह निकल जाएंगे। तो बताइए कौन सा सोल्यूशन असली सोल्यूशन है, ये यहाँ पर लगाने वाला या ब्लड प्यूरीफाई करने वाला? ब्लड प्यूरीफाई करने वाला। अगर हम भक्ति करते हैं तो हमारा कॉन्शियसनेस क्लेंस होती है। हाँ मैं लव गुरु था, यस। नहीं आप खुश हैं भी और आप खुशियाँ बांटते भी हैं, दैट इज रियल हैप्पीनेस। नए नए लड़ जाएंगे तो मनमामा कसक हुई भी करी। रोजेज आर डेड, आई हैव फ्लू, डोंट कम नियर मी, परे हट तू। हिंदू बटा भी हुआ है और कहीं ना कहीं अंदर से खाली भी है। एक टाइम में मैं भी ढक्कन था,